वो कहते हैं ना, जब इंसान अपने जीवन में तरक्की करता है तो उसको फंसाने की साजिश भी उसके अपने ही करते रहते हैं। ऐसा ही आज एलविस यादव के साथ हो रहा है। एलविस यादव को फंसाने वाला कोई और नहीं, उनके ही अपनों में से कोई है। और ऐसा ही मामला आज से कुछ सालों पहले आया था, वो भी मोहम्मद शमी का। और आज देखेंगे हम इन दोनों मामलों में क्या कॉमन बातें हैं और किस कारणों से ये दोनों फंसाए जा रहे हैं, मोहम्मद शमी और एलविस यादव। तो इसके ऊपर पूरी वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविस यादव अरेस्ट हो गए, एलविस यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। मोहम्मद शमी, जिसे आज से कुछ सालों पहले हम सभी लोग क्या बोलते थे, देशद्रोही, गद्दार, खालिस्तान, ऐसा ऐसा नाम दे रहे थे। वो भी किस कारण से? क्योंकि इसकी खुद की वाइफ ने इसके ऊपर जुर्म लगाए थे कि ये तो मेरे से बदतमीज से बात करता है, मुझे चीट कर रहा है, ये तो देश से गद्दारी कर रहा है, देश के खातिर बिक गया, ऐसे ऐसे जुर्म लगाए थे। उसके भी कुछ फोटोज है मेरे पास, चलिए देखते हैं। वो मुझे ज़बरदस्ती का लड़ाई झगड़ा करना। अब आदमी जब बार बार तुम लड़ोगे, गलत बोलोगे या गलत करोगे तो मैं तो उसका जवाब दूंगी। और अगर मैं जवाब दी तो मेरे घर से निकलो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम जिसके साथ रहना चाहती हो रहो, बगल में बच्चा उठाओ और मेरे घर से निकलो। और अगर तुम नहीं निकली तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। और कितनी बार तो मुझे धक्के मार के, दरवाज़ा तक भी धक्के मारा है उसने। जिसको आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हो उसका नाम है हसीन जैन, जो कि मोहम्मद शमी की वाइफ है। उसने ही मोहम्मद शमी के ऊपर आरोप लगाया कि ये मुझे चीट कर रहा है, रोजाना मारता पीटता है, मुझे बाहर जाने की धमकी देता है, घर से बाहर निकालने की धमकी देता है, वो देश से गद्दारी कर रहा है, वो तो देश के लिए बिक गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछूंगा और आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि भाई ये बातें मुझे समझ में आ रही है, ये स्क्रीन पर बोल रही है वो बात, लेकिन इससे मारा पीटा गया कोई भी निशान दिखाया इसने? या फिर इसको जब बाहर निकाला गया तो वो कोई फोटोज किसी भी, मतलब कोई भी कैमरे में आई होगी? भाई इतनी बड़ी लड़ाई होती है, जब इतनी सेलिब्रिटी के बीच में लड़ाई होती है तो उनकी फोटोज कैप्चर हो जाती है, कहीं ना कहीं से तो हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब अफवाह थी। और उस टाइम पे मोहम्मद शमी की इतनी अफवाहें उड़ी थी, मोहम्मद शमी का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। तो मतलब उसको खालिस्तान के नाम से बोल रहे थे, जब भी उसको कोई देखता तो उसको इतनी भयंकर तरीके से ट्रोल करता। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह सिर्फ शमी शमी। वो भी किस नाम से? खालिस्तान, देशद्रोही, गद्दार, बिका हुआ। भाई किन किन नामों से जाना गया था मैं खुद बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन उसके बारे में आज कोई नहीं जान रहा। उसके पीछे का हिस्ट्री आज कोई नहीं पता कर रहा। क्यों? क्योंकि आज वो सक्सेस हो रहा है। जो आज उसने परफॉर्मेंस निभा रहा है ना वो वर्ल्ड कप में, उसको देख के तो उसकी वाइफ भी हैरान है। उसने इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में 5 ओवर में 5 विकेट लिए थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में 7 ओवर में 4 विकेट लिए थे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में 5 विकेट लेके मैच को जिताया था। लेकिन आज उसकी बड़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो बीता हुआ कल था उसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो सक्सेस हो रहा है। लेकिन पिछले टाइम पर वो सक्सेस नहीं था, मतलब सक्सेस तो था लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं निभा पा रहा था, जिसके कारण उसके ऊपर इतनी हेट मिले थे, इतने आरोप लगे थे और वो उनको गलत भी साबित नहीं कर पा रहा था सही से। उसने लास्ट में 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। वो किस डिप्रेशन से गुजरा था वो आप किसी को अंदाजा भी नहीं है। उसने खुद ये बोला था अपने मुंह से। आपको माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार, उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगाते थे ये कुछ गलत ना करे। ये जो आप लोग देख रहे हो ये सारी बातें मोहम्मद शमी ने खुद ने बोली थी, क्योंकि उस टाइम पे उसके ऊपर इतने आरोप लगे थे, इतने गंदे गंदे जाहिल आरोप लगे थे, क्योंकि वो उस टाइम पे इतने डिप्रेशन में चला गया था। वो खुद क्रिकेट के बारे में ना सोचकर अपने ही खुद के बारे में ध्यान दे रहा था। भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आज ऐसा ही एलविस यादव के साथ हो रहा है। उसके ऊपर भी रंगीन आरोप लगाए हुए हैं, मतलब झूठे आरोप, और इतने शर्मनाक आरोप लगे हुए भाई, तस्करी का, जहर से ड्रग्स बनाना, ऐसे ऐसे, मतलब भाई सोच भी नहीं सकते भाई, ऐसे ऐसे आरोप लग सकते हैं। इतना ये बंदा इतनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है अभी, उसके कारण तो इसके मतलब फैंस जितने हैं उससे ज़्यादा तो हैटर्स होंगे, क्योंकि फैंस जितने होते हैं उससे ज़्यादा हैटर्स ही मिलते हैं आसपास में अपने को। तो उनमें से ही किसी ने ये हरकत की होगी जिससे इसका नाम एफआईआर में आ रहा है। और ये बंदा, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे खुद को लगता है कि ये बंदा ऐसा नहीं है। भाई कौन अपनी लाइफ में यार इतना बड़ा रिस्क लेगा? जब इतने पैसे कमा रहा है तो क्यों अपनी लाइफ में ऐसा रास्ता चुनेगा ये बंदा?
तो ये बातें गलत है भाई, इसको ट्रोल करना भी गलत है, क्योंकि उस टाइम पे मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया था जिसके कारण उसने सुसाइड का सोचा था, और आज इसको ट्रोल कर रहे हो तो खुदा ना खास्ता ये ऐसा करेगा नहीं, लेकिन भाई माइंड किसी का भी डाइवर्ट हो सकता है किसी भी तरफ से। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई कुछ करो कुछ नहीं करो, लेकिन किसी को ट्रोल करना गलत बात है। जब तक आगे से ऑर्डर नहीं आओ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, या फिर लीगली कुछ बताया नहीं दिया जाए। तो आज इस वीडियो में बस भाई इतना ही बताना चाहता हूँ कि गलत टाइम मतलब बुरा टाइम सभी का आता है भाई, हमारा भी आता होगा, आपका भी आता होगा, और उस टाइम पे मोहम्मद शमी का भी आया था, लेकिन उसने मूव ऑन किया, उसने प्रैक्टिस की, जिससे आज वो वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निभा रहा है। एलविस यादव का आ गया है, मतलब भाई खुद के कारण ही आया होगा, अपनों के कारण ही, क्योंकि सांप तो खुद ही पालते हैं जिसके कारण वो ही धोखा देते हैं। तो उनमें से ही किसी की ऐसी हरकतें होंगी, उसके साथियों में से किसी की। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई उसको ट्रोल मत करो, जो ट्रोल आप कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी सबूत गवाह कुछ नहीं है और ना कुछ साबित हुआ है, सिर्फ उसका एफआईआर में नाम है। और एफआईआर में नाम होने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर कोई भी जुर्म का मतलब कुछ भी जुर्म लगा दोगे और उसको इतने भयंकर ट्रोल करोगे। भाई तुम्हारा तो बस नहीं चलता, तुम तो ये बोल दो कि भाई उसको फांसी पे लटका दिया। तो कुछ सोचो और ट्रोल करना बंद करो, ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी को ट्रोल करना गलत बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। सो बाय। ऑल्दो मेरा मन नहीं करता भाई कि मैं सीरियस माहौल में रहूं या फिर सीरियस बातें करूं, ऐसी सारी चीज़ें, बट जो झूठी खबरें फैलती हैं ना, खासकर मेरे खिलाफ बेफालतू में भाई, ना मेरा कोई लेना देना इन चीज़ों से, ना मैं, मेरे तो व्लॉग्स देखते हो भाई, रोज़ व्लॉग्स आते हैं, कभी कहाँ हैं कभी लंदन, कभी शूट कर रहे हैं मुंबई में, ऐसे तैसे कर रहे हैं, घर वालों के लिए घर पर टाइम नहीं दे पा रहे, और ये सब काम करेंगे। वाह, इल्ज़ाम भी कैसे लगाएं, जहरीले सांपों का जहर, वाह भाई, यही तो काम बच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं जहरीले सांपों का जहर बेचूं, ये किसी को दूं, नशा करूं इन चीज़ों का। वाह वाह, बहुत बढ़िया।